दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूटा। इंग्लैंड के गेंदबाज जे रूट, ओली पोप, जेमी स्मिथ, जोश टंग और क्रिस वोक्स जैसे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी दूसरा टेस्ट मैच जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान युवा खिलाड़ी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, केएल राहुल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर जमकर कहर बरपाया। वहीं ऋषभ पंत और दोस्तों भारतीय टीम के ऑलराउंडर बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया और ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर इस मुकाबले को जीतना चाहा, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोने लगे। जी हां, शुभमन गिल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोश टंग आए, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज सर पर कफन बांधकर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ओवर समाप्त हुआ। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के गेंदबाज ओली पोप, जिनकी खतरनाक गेंदबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। ओली पोप की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको 1 भी रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज गिल और गेंदबाजी कर रहे थे क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी
मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे कि कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और मैदान पर दोस्तों अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों आज तबाही मचा दी। 7वें ओवर में मैदान पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और दोस्तों मैदान पर केएल राहुल की जोड़ी टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी की। 11वें ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी आज मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे। दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। दोस्तों, आखिरकार 13वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। जी हां, जो रूट ने भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शुभमन गिल दोस्तों आगे बढ़कर गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे और दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों, जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से दोस्तों साई सुदर्शन ने ओपनिंग बल्लेबाजी में अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा दी। आज गुजरात टाइटंस के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन ने टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल का बखूबी साथ निभाया। केएल राहुल और साई सुदर्शन दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। दोस्तों, साई सुदर्शन ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका जड़ा और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज़ कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। वहीं दोस्तों साई सुदर्शन ने मैदान पर दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने छक्का लगा दिया। साई सुदर्शन टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट गंवाए दोस्तों 185 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं 38वें ओवर में दोस्तों केएल राहुल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए और दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने थ्रो मार दिया। दोस्तों, केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए एसएसबी जयसवाल। एसएसबी जयसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। एसएसबी जयसवाल मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं, जो कि टेस्ट मुकाबले में एक धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, एसएसबी जयसवाल ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। तो एसएसबी जयसवाल एक ऐसा युवा खिलाड़ी है जिसने बहुत ही जल्द अपना T20 और वनडे और टेस्ट मुकाबले में करियर खड़ा किया है और अपनी मेहनत के दम पर अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटाई है। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच में दोस्तों मैच का रुख ही पलटा है। आज भी एसएसबी जयसवाल ने यही कारनामा कर दिखाया और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की। दोस्तों 43वें ओवर में जयसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 45वें ओवर में जयसवाल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने मैदान पर पहली गेंद पर चौका जड़ा दोस्तों जेमी स्मिथ की, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों एसएसबी जयसवाल
जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रही थी और मैदान पर एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत तो वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रहे थे। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज ओली पोप, जिन्होंने भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों साई सुदर्शन के रूप में दिया। साई सुदर्शन 64 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज दोस्तों ऋषभ पंत, जो कि भारतीय टीम के उप कप्तान भी हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही दौड़कर 2 रन लिए। उसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक उन्होंने मैदान पर जायसवाल को दी, जिन्होंने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा दिया। यशस्वी जायसवाल भी लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो चलचला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर 64वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 65वें ओवर में एनके रेड्डी ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जो कि रन आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी करते हैं, जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और 79 ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर तबाही मचा रहे थे। 83 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का रविंद्र जडेजा ने लगाया। वहीं 84वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए। जडेजा के आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने 17 रनों की पारी खेली और जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने दोस्तों 18 रन बनाए और चाइनामैन कुलदीप यादव ने 11 रनों की पारी खेली और बिहार के लाल ने किया कमाल। आकाशदीप ने 38 रन ठोककर स्कोर को 500 के पार कर दिया और 518 रन भारतीय टीम ने बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे। शोएब बशीर जो कि खतरनाक बल्लेबाज हैं, दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और बिना कोई विकेट गंवाए 17वें ओवर तक भारतीय टीम के गेंदबाजों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का जलवा दिखाना स्टार्ट किया। जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर में दोस्तों इंग्लैंड के 2 विकेट चटकाए। जी हां, पहली गेंद पर शोएब बशीर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद जैकब बैथल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 3 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों 18वें ओवर की 6ठी गेंद पर उन्होंने भी अपना कीमती विकेट गंवा दिया और क्लीन बोल्ड हो गए। जैकब बैथल के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए हैरी ब्रूक, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हैरी ब्रूक मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को उनका बल्ला नहीं चल पाया। मोहम्मद
मोहम्मद सिराज ने बेन स्टोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया, वहीं चाइनामैन कुलदीप यादव ने हैरी ब्रूक और ब्रैंडन कोर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जेमी ओवर्टन और बेन डकेट जैसे खिलाड़ी मैदान पर 11 और 17 रन बनाकर आउट हो गए। एक के बाद एक इंग्लैंड की पूरी टीम को भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए जैकब बेथेल, जो कि कोई खास रन नहीं बना सके और इंग्लैंड की पूरी टीम एक के बाद एक अपना कीमती विकेट गंवा बैठी और भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मैच अभ्यास मैच में शानदार तरीके से जीता। मिलते एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।